साल बाद फाइनल में टीम इंडिया की जीत हुई। 28 साल बाद भारत विश्व विजेता बना। 28 साल का सूखा फाइनली इस 6 के साथ खत्म हुआ। धोनी फिनिश ऑफ इन स्टाइल, इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स। ये लाइन आज भी हर एक भारतीय के दिल में बसती है। स्टेडियम में वो गाया गया वंदे मातरम गीत आज भी हर भारतीय के दिल में है, क्योंकि क्रिकेट का भगवान आज विश्व विजेता बनने जा रहा था। सबसे पहले मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं क्रिकेट के इस स्पेशल एपिसोड के अंदर। 2 अप्रैल 2011 इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई वर्ल्ड कप 2011। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बाहर हो चुकी थी, क्योंकि भगवान को भी इंडिया का 28 साल का सूखा खत्म करना था। एक और हमारा पड़ोसी श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा फाइनल में पहुंचता है, और दूसरी तरफ हम हमारे दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान को हरा फाइनल में अपनी जगह बनाते हैं। भारत बस एक कदम दूर था विश्व विजेता बनने से। एक तरफ संगाकारा, जयवर्धने, दिलशान, मलिंगा और मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों से सजी श्रीलंका थी, वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर, सहवाग, गंभीर, कोहली, रैना, युवराज, हरभजन, जहीर खान और कप्तान धोनी जैसे धुरंधरों से सजी भारतीय टीम थी। क्रिकेट का भगवान एक विश्व कप जीतना चाहता था और टीम इंडिया 28 साल के अकाल को खत्म करना चाहती थी। करोड़ों हिंदुस्तानी अपने देश को विश्व विजेता बनना देखना चाहते थे। ऐसे में उनके सपनों के बीच थी बस वो एक टीम, श्रीलंका। फाइनल मैच से पहले पूरे भारत की आंखें नम थी, क्योंकि दुनिया के लिए ये एक आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल था, लेकिन भारत के लिए था एक सब्र का बांध, एक अकाल जो 28 साल से नहीं मिट रहा था। वानखेड़े की वो भीड़ बता रही थी कि ये इंतजार कई सालों का है। कहते हैं कि जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तब आता है एक उजाला, और पूरे भारत के लिए वो उजाला था भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का मैदान, और आमने सामने थे दो सबसे बड़े कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कुमार संगाकारा। मैदान पर कंफ्यूजन के कारण दूसरी बार जब सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का गिरता है श्रीलंका के पक्ष में, और संगाकारा बैटिंग का फैसला लेते हैं। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं दिलशान और उपुल थरंगा। पारी की शुरुआत में तो श्रीलंका का बैटिंग का फैसला भारत के पक्ष में साबित होता है। दोनों ओपनर 5 ओवर में महज 9 रन बना पाते हैं, और इसी बीच जहीर खान इसका फायदा उठाते हैं और थरंगा को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। पावर प्ले समाप्त होने तक 31 रन बनाकर 1 विकेट खो देती है श्रीलंका। अब तक ये मैच टीम इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन संगाकारा और दिलशान के बीच पार्टनरशिप बनती है। धीरे धीरे स्कोर 60 पार पहुंच जाता है। इसी बीच हरभजन दिलशान को अपना शिकार बना लेते हैं। अब श्रीलंका का स्कोर 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका था, लेकिन यहाँ एंट्री होती है कुमार संगाकारा की, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। यहाँ से श्रीलंका की पारी आगे बढ़ती है और 120 पार पहुंच जाती है। यहाँ कप्तान उसे याद करते हैं जिसने ऐसी परिस्थितियों से टीम इंडिया को कई बार निकाला है, 6 हिटिंग हीरो युवराज सिंह। और आते ही युवी ने कप्तान संगाकारा को शिकार बनाया, लेकिन श्रीलंका फिर भी जय जय कर रहा था, क्योंकि इसी दौरान जयवर्धने का अर्धशतक और फिर आता है शतक, जो श्रीलंका 200 तक भी नहीं पहुंच पा रही थी, वो 44 ओवर आते आते 200 पार पहुंच जाती है। आखिरी ओवर में 74 रन जोड़कर श्रीलंका 275 रन का टारगेट शेयर करती है टीम इंडिया के लिए। 274 के इस पार श्रीलंका विश्व विजेता और उस पार भारत विश्व विजेता लिखा था, लेकिन टीम इंडिया के दिमाग में था बस वो 28 साल का सूखा। टीम इंडिया की इनिंग की शुरुआत करने आते हैं वीरेंद्र सहवाग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, लेकिन आते संग ही मैच की दूसरी बॉल पर वीरेंद्र सहवाग को मलिंगा पवेलियन भेज देते हैं। थोड़ी ही देर में मलिंगा एक और झटका देते हैं, और इस बार थे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। लेकिन उसके बाद गौतम नाम का गंभीर तूफान आता है और श्रीलंका को उड़ा ले जाता है। टीम इंडिया 19.3 ओवर में 110 रन पर पहुंच जाती है। उसके बाद कोहली के रूप में भारत को एक और झटका लगता है। सबको इंतजार था कि युवराज सिंह आएंगे, लेकिन श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। धोनी और गंभीर ने खेल को आगे बढ़ाया, और इतना आगे बढ़ाया कि श्रीलंका पीछे रह गया। गौतम अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, वहीं माही अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। विश्व विजेता बनने से भारत अब महज 53 रन दूर था। इसी बीच गंभीर अपना शतक बनाने से चूक जाते हैं और अपना विकेट खो देते हैं। यहाँ से भारत की पारी को धोनी और युवराज आगे बढ़ाते हैं। 48 ओवर खत्म हो चुके थे। इंडिया 270 रन पर पहुंच चुका था। भारत अब विश्व विजेता बनने से महज 5 रन दूर था। युवराज धोनी को स्ट्राइक देते हैं, और फिर आपको देखने को मिलता है ये। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. धोनी का बल्ला घूमा और पूरा वानखेड़े नहीं, पूरा देश झूमा। सालों और सदियों का सूखा खत्म हो चुका था। टीम इंडिया विश्व विजेता बन चुकी थी। मास्टर ब्लास्टर का सपना पूरा हो चुका था। पूरा देश झूम उठा था। स्टेडियम वंदे मातरम की धुन से गूंज उठा था।
देश में दिवाली का माहौल था, गली गली शहर मोहल्ला जश्न का माहौल था, क्योंकि नाउ वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस, भारत विश्व विजेता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।